हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स अड्डा 10 मिनट शो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज 10 मिनट शो का टॉपिक रहने वाला है टनल्स इन इंडिया। वैसे तो इंडिया के अंदर बहुत सारी टनल्स है, लेकिन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट टनल्स है उनके बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टनल्स का काम होता है दो जगहों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। ये रोड टनल भी होती है और रेलवे टनल्स भी होती है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। दो देशों के बीच में भी टनल्स होती है, दो स्टेट्स के बीच में भी होती है। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है ताकि जल्दी पहुंचा जा सके एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टनल्स, जो इंपॉर्टेंट टनल्स है। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं अटल टनल के बारे में। तो ये जो अटल टनल है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इसका नाम रखा गया। पहले ये रोहतांग टनल हुआ करती थी। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो टनल है पर्टिकुलर, ये कौन से स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली हाईवे पर इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलती है, जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी ये टनल है। 3000 से भी ज्यादा ऊंचाई पर यह टनल बनी हुई है। लाहौल को स्पीति घाटी के साथ में कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है पीर पंजाल, ये रेलवे टनल है, पीर पंजाल रेलवे टनल। इसकी भी लोकेशन जम्मू कश्मीर में आपको मिलती है। ये बोली जाती है कि इंडिया की सबसे लंबी रेल टनल है, जो कि जम्मू और कश्मीर के बनिहाल कस्बे में से आप देखोगे उत्तर में हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है और इसको ये कनेक्ट करती है। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 11.215 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर टनल। जवाहर टनल की बात करेंगे तो ये जो टनल है ये भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। और ये जो टनल है इसको बनिहाल टनल या बनिहाल दर्रा भी कहा जाता है, पास भी कहा जाता है इसको, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही लोकेटेड है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पे इसको बनाया गया। इसकी लेंथ 2.85 किलोमीटर हो जाएगी और ये टनल 1956 से एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे कि पहले चेनानी नाशेरी के नाम से जाना जाता था, और ये टनल आपको जम्मू कश्मीर में मिलती है। इसका पहले नाम था चेनानी नाशेरी और ये लॉन्गेस्ट रोड टनल आपको मिलती है। सबसे लंबी रोड टनल है हमारी, लॉन्गेस्ट रोड टनल है। इसको 2017 तक मतलब इसका काम कंप्लीट हो गया था। इसके अगर हम लेंथ की बात करें तो 9.28 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट है जेड मोर टनल। अब ये देखो, जेड मोर टनल की बात करेंगे तो ये जो टनल है ये भी आपको कहां पे मिलती है? जम्मू एंड कश्मीर में। 6.5 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी और ये आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गांदरबल, ठीक है, गांदरबल जिले के अंदर या गगनगीर कहेंगे, इसके पास में ही इसको बनाया गया है, जो हिमालय में जोजिला टनल के ठीक नीचे से ये पास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है जोजिला टनल के बारे में। अब ये नेक्स्ट क्या है? जोजिला टनल है। और जोजिला टनल ज्यादातर ये जो टनल्स हैं जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ ने बनाई है, वो सारी टनल्स जो बॉर्डर एरियाज में बनी हुई हैं, यानी कि जितनी भी टनल्स लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, अरुणाचल में जो टनल्स बनी हुई हैं, ये लगभग सारी आप देखोगे तो बीआरओ ने बनाई है, क्योंकि बीआरओ का ही काम होता है रोड जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर डेवलपमेंट करना, टनल्स में रोड्स बनाना, ठीक है। सो यहाँ पर पूछा है जोजिला टनल की बात करें अगर हम, तो ये जो पर्टिकुलर टनल है ये आपको कहाँ पर मिलती है? तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलती है। कौन से स्टेट में? तो ये आपको मिलेगी लद्दाख के अंदर। लद्दाख की कारगिल जो जिला है यहाँ पर, इसमें सोनमर्ग और द्रास शहर के बीच हिमालय में जोजिला टनल के नीचे आपको ये इसकी जो लेंथ है वो 14.2 किलोमीटर है। तो ये पर्टिकुलरली कौन से यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर संगलदान रेलवे टनल है? अब देखो नेक्स्ट क्या है? संगलदान रेलवे टनल। अब ये जो संगलदान रेलवे टनल है ये भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। संगलदान रेलवे टनल जो जम्मू बारामूला लाइन की कटरा बनिहाल खंड के बीच में 7.1 किलोमीटर इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 7.1 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। और ये आपको जम्मू एंड कश्मीर के रामबन जिले के पास में ही इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट या फिर यूटी में भारत की सबसे लंबी मतलब लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल?
जो कि सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड, पॉइंट टू बी नोटेड, इलेक्ट्रीफाइड आपसे रेल टनल पूछा गया है, ये कौन से स्टेट के अंदर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में 6.6 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी और ये ओबुलावरीपल्ली को वेंकटचलम रेलवे लाइन का ही एक हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट या फिर यूटी में देश की दूसरी सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द कंट्री? सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इंडिया के अंदर जो आपको मिलती है वो कौन से स्टेट या फिर यूटी के अंदर लोकेटेड है, ये सवाल में पूछा गया। तो सेकंड लॉन्गेस्ट का मतलब क्या, कितनी इसकी लेंथ हो जाएगी? अगर हम इसकी लेंथ की बात तो 10.7 किलोमीटर या 9.02 किलोमीटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ कितनी, 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ आपको मिलती है और ये केरला के अंदर लोकेटेड है गाइस। केरला में त्रिवेंद्रम पोर्ट जो है रेलवे टनल, जो इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रेल टनल मानी जाती है। आप मुझे बताइए फर्स्ट रेल टनल कौन सी, कमेंट सेक्शन में। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, आप बस मुझे उसका नाम बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट या फिर यूटी में सेला टनल है? देखो सेला टनल ये आपको मिलती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो कि एक रोड टनल है। सेला टनल है अरुणाचल प्रदेश में, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 9.28 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये 3000 मीटर, अगर फीट में देखोगे तो 9800 फीट की हाइट पर इसकी लोकेशन आपको मिलती है, जो आसाम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के बीच में ये बिल्कुल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है दोनों स्टेट्स के बीच में। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आपके ऑप्शन दिया जाए तो आप अरुणाचल प्रदेश ही इसका आंसर करेंगे। इसके पश्चिम कामेंग और तवांग जिले को ये कनेक्ट करती है। उसके बाद है चंबा टनल। नेक्स्ट है आपकी चंबा टनल। चंबा टनल आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है चंबा टनल, तो ये आपको उत्तराखंड में मिलती है। चंबा टनल कहाँ पे मिलेगी, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में है ये वाली जो टनल है। इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 440 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। इसी की मदद से हर मौसम में जो आप चार धाम यात्रा जो करते हैं, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चारों धाम की जो यात्रा है वो इसी टनल के माध्यम से होती है। तो ये जो है वो कहाँ पर आपको मिलेगी, उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट या फिर यूटी में नेचीफू टनल देखने को मिलती है? नेचीफू टनल जो है, तो नेचीफू टनल बेसिकली ये आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही कामेंग डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। 500 मीटर लंबी। देखो हर एक टनल की लेंथ आपको नहीं याद रखनी, जो लॉन्गेस्ट टनल्स है ना सिर्फ उनकी याद रखनी है। लॉन्गेस्ट रेल टनल कौन सी है, लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सी, सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी है, प्लस आपको हाईएस्ट टनल कौन सी है उसकी हाइट याद रखनी है। कौन से स्टेट या फिर यूटी दुनिया की पहली इलेक्ट्रीफाइड स्टैक कंटेनर टनल यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट है, ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट। ये हरियाणा के अंदर बनाई गई थी गाइस। कहाँ पे, हरियाणा के अंदर सोहना के पास में ये दुनिया की फर्स्ट बनाई जाती है डबल स्टैक कंटेनर टनल। ठीक है, ये डी आकार की बनाई है और ये दुनिया की पहली ऐसी आपको देखने को मिलती है, जिसकी लेंथ हो जाएगी ओनली 1 किलोमीटर, ओनली 1 किलोमीटर इसकी लेंथ। नेक्स्ट, कौन से स्टेट या फिर यूटी में दुनिया की में करबोड़े रेलवे टनल है? वर्ल्ड हैज द करबोड़े रेलवे टनल। तो ये करबोड़े रेलवे टनल जो है ये कौन सा स्टेट में आपको मिलती है? तो ये आपको मिलती है महाराष्ट्र में, रत्नागिरी नाम की जगह। ठीक है, जहां से माधवी भाभी है, रत्नागिरी। तो वहीं पर वेस्टर्न घाट के बीच में स्थित है करबोड़े रेलवे टनल, जिसका निर्माण तब किया गया था जब कोंकण रेलवे ने मुंबई और मैंगलोर के जो कोस्टल सिटीज है ना उनको जोड़ने के लिए एक डिसीजन लिया और उसके बाद ही ये साइन हुआ। करबोड़े सबसे लंबी सुरंग इसको माना जाता था। इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर देखने को मिलती। कोंकण रेलवे रूट पर ये देखेंगे आप अभी भी सबसे लंबी टनल देखने को मिलती है। नेक्स्ट, कौन से स्टेट या फिर यूटी में पाताल पानी रेल टनल है? अब ये जो पाताल पानी रेल टनल है ये कहां पर मिलेगी? इंदौर जिला यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में इसकी लोकेशन आपको मिलती है। तो इंदौर जिला आप याद रखेंगे, यहीं पर एक हेरिटेज ट्रक के रूप में इसको डेवलप किया गया था। तो बेसिकली कब इसको डेवलप किया? 2018 में डेवलप किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अंडर सी रोड टनल जो है ये कहां पर आपको मिलती है, अंडर सी रोड टनल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टनल। इसकी अगर हम बात करें तो ये अंडर सी बनाया है, देखो यहाँ पे अंडर सेक्शन द सी, और यहाँ पर आपको गिरगांव देखने को मिलता है, ठीक है, प्रियदर्शिनी पार्क हो गया। तो ये पर्टिकुलर टनल इस तरीके से जो बनी हुई है, तो ये पूछा जाएगा कि किस किस को ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो मुंबई कोस्टल प्रोजेक्ट था जिसके अंदर इसको बनाया गया था, मुंबई कोस्टल प्रोजेक्ट में बनाया गया, यानी कि महाराष्ट्र में इसको बनाया गया था। तो ये इंडिया की फर्स्ट अंडर सी रोड टनल जो कि मुंबई में बनाई जा रही है, जो कि मुंबई के अंदर बनाई जा रही है, ये किस किस को कनेक्टिविटी देगी, टनल गिरगांव चौपाटी के पास अरेबियन सी से होते हुए गुजरेगी और साउथ मुंबई को नॉर्थ से कनेक्ट करेगी। लेंथ कितनी है, 2.07 किलोमीटर है। ये ब्रह्म मुंबई नगर निगम की 12,721 करोड़ रुपए की मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट या फिर यूटी के अंदर नटुवाड़ी टनल, अब ये नटुवाड़ी टनल ये कौन से स्टेट में आपको मिलेगी, महाराष्ट्र में है इसकी भी लोकेशन, जिसकी लेंथ 4.8 किलोमीटर है। ये 1963 में बनकर तैयार हो गई थी और इसको आप देखेंगे कोंकण रेलवे लाइन का ही एक हिस्सा है, कोंकण रेलवे लाइन का हिस्सा है। नेक्स्ट आपकी काजीगुंड रोड टनल, नेक्स्ट क्या है, काजीगुंड। ये काजीगुंड ये एक रोड टनल है, रेल टनल नहीं है, ये एक रोड टनल आपको देखने को, ये देखो एंट्री कितनी शानदार आप देख सकते हैं इसकी। तो इसकी जो लोकेशन है वो भी आपको जम्मू कश्मीर में मिलती है। जम्मू कश्मीर में 8.45 किलोमीटर की लेंथ है जो कि बनिहाल को काजीगुंड से जोड़ती है। काजीगुंड की भी लोकेशन कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में ही है। तो इन दोनों प्लेसेस को ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। इसकी हाइट कितनी है, 1790 मीटर की हाइट पे ये बना हुआ है। 44 के 4 लेन को ये कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है आपका, कौन से स्टेट या फिर यूटी में भंवर टोंक सुरंग है, भंवर टोंक टनल है। ये टनल आपको छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह, बिलासपुर जिले में इसकी लोकेशन है। ये सुरंग ब्रिटिश शासनकाल में 1907 में बनाई गई थी, जो कटनी से बिलासपुर रेल मार्ग को कनेक्ट करती है। 117 साल पुरानी ये जो टनल है, इसकी लेंथ हो जाएगी 331 मीटर और इसे इंजीनियरिंग का ही एक एग्जाम्पल माना जाता है। सो ये थी आपकी टनल्स जो अभी मैंने कराई। सो आई होप ये सेशंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। जितने भी आपके 10 मिनट शोज हैं, जिसमें से 4 ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मेरी अपकमिंग जो सेशंस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए। बाय बाय।